हाँ, तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डाटा। ईयर दिया है आपको और साथ में दिया है प्रोडक्शन। आल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज। और ये क्वेश्चन देखोगे सेम वही क्वेश्चन है जो आपने पहले नंबर पे किया था। अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे वो भी सेम था, उसमें क्या था, ये 2007 ईयर जो था ये नहीं दिया हुआ था। बाकी क्वेश्चन सारे का सारा वैसा ही था, सेम टू सेम। ठीक है, तो अब इससे कहा गया है कि आपने ट्रेंड वैल्यूज़ पता करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड जो है वो लगाते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल ना हो, आसानी से जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाए। तो चलो करते हैं। तो हमारा आ गया यहाँ पे फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ये हेडिंग बना दिया हमने। कॉलम वही है, देखो ईयर, प्रोडक्शन, डेविएशन फ्रॉम, ये लिखा हुआ है हमने 2001, यहाँ भी गलत कर दिया क्योंकि ये पहले नंबर पे क्वेश्चन किया था उसी को हमने लिखा है, इसलिए गलती होगी, इसको ठीक कर लेते हैं। फ्रॉम यहाँ पे आ जाएगा 2004, क्योंकि हम 2004 को मान रहे हैं और साथ में मान रहे हैं हम लोग 2005 को। ठीक है, तो हम 5 भी लिख देते हैं साथ में, 2004 और 2005। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आपने 2004 और 2005 दो ईयर जो हैं इनको क्यों बेस ईयर माना है, बेस ईयर तो एक ही होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं ये बताता हूँ कि आपने पिछला क्वेश्चन किया था, जब भी शॉर्टकट मेथड आपने लगाना है तो आपने कौन सा ईयर लेना जो मिडल में हो। अब उसमें क्या था, वो तो ओड ईयर दिए हुए थे, 5 वर्ष थे, वहाँ पे एन जो था 5 था, तो आपने क्या किया, तीसरे नंबर वाले को ले लिया, 2 नंबर ऊपर है कि 2 नीचे। लेकिन यहाँ पे एन कितना है, कितने वर्ष दिए हैं आपको, यहाँ पे 6 दिए हैं। अब इनको आधे आधे करके बीच में सेंटर में तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी बराबर रखने हैं, नीचे भी बराबर रखने हैं। तो इसका मतलब सेंटर में 2 वर्ष आ रहे हैं, एक है 2004 और दूसरा आ रहा है 2005। तो इन दोनों को ही आपने बेस ईयर लेके चलना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम बाद में देखते हैं। अब ये देखो ईयर दे दिया है आपको, एन आ गया हमारे पास 6। उसके बाद प्रोडक्शन देखो वाई, प्रोडक्शन वही दी हुई है आपके पास, प्रोडक्शन का टोटल लगाया ये बन गया 60। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे पास है डेविएशन फ्रॉम 2004-5। ठीक है, तो ये कैसे मानेंगे, अब यहाँ पे इनको 0 0 नहीं मानना है। अब आपने क्या करना है, ये नीचे वाला जो वर्ष है 2005 इसको प्लस का 1 और ऊपर वाले को माइनस का 1 लेके चलो आप लोग। ठीक है, और 2 वर्ष, क्योंकि आपने अब 2 वर्ष जो है 2 साल है उनको आपने बेस लिया है, तो आपका डिफरेंस जो होगा वो भी 2 2 का होगा। तो ये -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, और नीचे भी आपने उसी तरह से करना है, ये 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 5, 2 2 वर्ष का डिफरेंस लेके आपने इनको लिख देना है। तो इसका टोटल लगाओगे ये बन जाएगा 0। इसके नेक्स्ट है एक्स वाई, ये आपको पता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई -5, तो ये बन गया 25, माइनस का -3 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 21, -1 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 9, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 10, 3 मल्टीप्लाई 12 36, 5 मल्टीप्लाई 17 85। अब इसका टोटल लगाओ, ये टोटल कितना बन गया 76। इसके नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर, तो एक्स का स्क्वेयर करो, ये है -5 का स्क्वेयर किया 25, -3 का स्क्वेयर किया 9, -1 का स्क्वेयर किया 1, 1 का स्क्वेयर किया 1, 3 का स्क्वेयर किया 9, 5 का स्क्वेयर किया 25। इसके नेक्स्ट इनके टोटल लगाओ, एक्स स्क्वेयर का टोटल आ गया 72। इसके नेक्स्ट ये ट्रेंड वैल्यू है, ये आपको बताया है, आपको लास्ट में आपने करनी है जब इक्वेशन पता कर लोगे उसके बाद। तो अब इसको सोल्व करते हैं। द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन, इक्वेशन देखो वही रहेगी, ए की वैल्यू, फार्मूला लगाओ सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई कितना है 60, एन कितना है 6, तो 60 को 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 10, और सिग्मा एक्स वाई कितना है 76, 76 को 72 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 1.06। अब इक्वेशन जो दी है y = a + bx, इसमें वैल्यू पुट करो, y = a की जगह आ गया 10 प्लस b की जगह आ गया 1.06x।
ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रेंड वैल्यू पता कर सकते हो। ये लिख दी आपने इक्वेशन, वैल्यू पुट करो, x की जगह आपने क्या लिखना है -5, तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.7। जब x की जगह आप वैल्यू पुट करोगे -3, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.8। फिर उसके बाद जब आप x की जगह पे -1 लिखोगे, -1 की वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 8.9। इसी प्रकार बाकी वैल्यू पुट करो तो ये आपकी ट्रेंड वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। तो इसमें भी आप डिफरेंस देख सकते हो, तो डिफरेंस सभी में सेम है। कितना आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है 2.1 का, तो 2.1 प्लस करो तो इतना बन गया 4.7 में। 6.8 में 2.1 प्लस करोगे तो 8.9, 8.9 में 2.1 प्लस करोगे तो 11 में 2.1 प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 13.2, 13.2 में आप 2.1 माइनस प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 15.3। पर ये याद रखना, ये आपको डिफरेंस कब पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब आप पहली वैल्यू पता कर लोगे, दूसरी वैल्यू पता कर लोगे, तो उसके बाद दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करोगे, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा, तब आप डिफरेंस को प्लस प्लस करके लिख सकते हो उसको। तो ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज आ गई हैं। अब समझ आ गया होगा सभी को।